बेसिकली जो पौधा होता है ये दो चीज़ों पे सर्वाइव करता है। एक तो ये हरा भरा इस तभी रहेगा जब इस पे कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, इसकी रूट्स को पानी मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर हरा भरा हो जाएगा। सो सेम गोज़ विद द हेयर। सो जैसे ये पौधे को अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो इस पे ये सारी मेडिसिन लगी हुई है क्योंकि इस पौधे में कीड़ा लग चुका था। सो इसको सारी दवाई डाली गई है। सो बालों में भी यही चीज़ होती है। आपको बालों में जो डैंड्रफ का कीड़ा होता है, जो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसको ख़त्म करना होता है। दूसरी चीज़, अगर हम पौधे में पानी नहीं डालेंगे तो पौधा ऑटोमेटिकली मुरझा जाएगा। सेम गोज़ विद हेयर कि हमारी बॉडी में डीएचटी कन्वर्ट होता है। डीएचटी कन्वर्ट होने की वजह से हमारे जो हेयर है उसकी रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता और हमारे जो बाल हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, finally तुम्हारे भाई के 6 महीने जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। एंड अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो काफ़ी सारी डिटेल में मैं आपको ये जो वीडियो है इसको देने वाला हूं। एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। हम शुरुआत करते हैं भाई मेडिकेशन से, क्योंकि रिजल्ट दिखाते दिखाते काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों के बार बार क्वेश्चन यही आते हैं कि भैया आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिकेशन क्या क्या ले रहे हो। तो बेसिक जो मेडिकेशन से हम शुरू करते हैं दैट इज द मिनॉक्सिडिल। सो ये वाला मिनॉक्सिडिल जो है मैनमेटस का वो मैं ऑलमोस्ट 4 महीने से ले रहा हूँ एंड द रिजल्ट इज प्रीटी नाइस। दूसरी चीज जो कि मैं ले रहा हूँ दैट आर 10 आपका बायोटीन की गमीज होती हैं जो कि सेम मैनमेटस का है। एंड 5 mg जो है आपको इसमें बायोटीन जो है वो मिल जाता है एंड खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मेन चीज जो मैं ले रहा हूँ दैट इज द फॉली हेयर टैबलेट। सो कुछ ऐसी सी फॉली हेयर की टैबलेट्स आती हैं, इसमें छोटा वाला 10 का पैकेट भी आता है, ये 30 का है, सस्ता पड़ता है। तो कंप्लीट विटामिन्स को कंप्लीट करने के लिए हम जो है वो फॉली हेयर का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जो कि आपने पहले भी देखा होगा, कॉड लिवर ऑयल। सो ये कुछ है सी कॉड लिवर ऑयल, बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये आपके बालों को बढ़ाने में, वॉल्यूम देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड ये जॉइंट्स वगैरह का दर्द जो होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मोस्टली अभी तक जितनी पीछे वीडियोस मैंने दी हैं उसमें मैंने ये चीज़ों के बारे में बताया, बट इस बार मैंने लास्ट 15 दिन से मैंने एक और चीज़ ऐड करी है जो कि सेम मैन मैटर्स की तरफ से ही है। एंड दिस इज द रेडेंशियल सॉल्यूशन। बेसिकली इट्स अ हेयर टॉनिक, एडवांस हेयर टॉनिक की अगर मैं बात करूं। एंड मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनसे बात हो रही थी अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट एंड ही सेड कि भाई तूने ये रेडेंशियल सॉल्यूशन आया है आजकल, ये ट्राई करा है क्या? सो मैंने कहा नहीं करा। तो मैंने इसके बारे में स्टडी करा, तो ये बेसिकली आपका सारा का सारा नेचुरल है, सब प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना है। बेसिकली इसके अंदर रेडेंशियल सॉल्यूशन है जो कि आपकी स्टिमुलेट करता है सेल्स को नए हेयर ग्रोथ के लिए। एक इसमें आपको प्रोसेपल मिल जाता है जो कि आपको डीएचटी ब्लॉक करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक आपको इसमें बेकेपल मिल जाता है जो कि वॉल्यूम एंड डेंसिटी इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बट ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनका अभी तक स्टेज 3 चल रहा है, मतलब स्टेज 3 से आगे नहीं बढ़े हैं। अगर आपका स्टेज 3 बाल्डनेस तक है, आपके अभी बाल झड़ने शुरू हुए हैं, आपका अगर हल्का हल्का सा गंजापन दिखना शुरू हुआ है, आपके अगर बाल पतले होने शुरू हुए हैं, देन आप इस जो सॉल्यूशन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपका गंजापन हो चुका है तो ये आपके किसी काम नहीं आने वाला। देन आपको सिर्फ और सिर्फ यही जो ये वाला सॉल्यूशन है भाई, ये बचा सकता है। तो लिंक मैं आपको इसका भी और बाकी सारी चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां जा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एक स्पेशल कूपन कोड भी दे दूंगा आपको मैन मैटर्स का, ताकि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। बाकी मैन मैटर्स पे फ्री कंसल्टेशन आपको मिल जाती है। सो जल्दी से जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड भाई अपना ट्रांसप्लांट का क्या रिजल्ट चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो अभी प्रॉपर डे लाइट है भाई, आँख भी नहीं खुल रही है। तो इसमें आपको एक बारी पूरे गीले का जो लुक है वो दिखाता हूँ कि बाल जब पूरे गीले होते हैं तो उस टाइम क्या रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो अभी अपने बाल पूरे गीले हैं एंड मैं पूरा सन के बीच में बैठा हूँ, सामने पूरा सन पे सन रेज आ रही है। एंड जो भाई लुक है वो आप देख सकते हो।
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath. ओके सो अब सूखे बालों का एक बार क्लोजअप जो है वो देख लेते हैं कि सूखे बालों पे क्लोजअप कैसा आ रहा है। सो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल क्लोजअप से लिया जाए ताकि एक जो लुक है वो पता चल सके, क्योंकि अभी हम प्रॉपर डे लाइट में बैठे हुए हैं और डे लाइट में लुक कैसी आ रही है वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं बालों को पूरा एक बारी पूरा पार्ट भी कर देता हूँ कि पार्ट करने पे कैसा लग रहा है, और अगर जब हमारे बाल कवर्ड होते हैं तो कवर्ड होने पे कैसा लग रहा है। सो साइड का जैसे मैंने बोला कि अभी हेयर कटिंग हुए हुए ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हो चुके हैं, तो बाल बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और कितना एरिया आपको दिख रहा है, कितना नीचे स्कैल्प दिख रहा है वो आप देख सकते हो। पीछे का एक बारी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मेन ग्राफ्स निकले हैं और काफ़ी हेल्दी लग रहा है मुझे 6 महीने के बाद। कोई इशू जैसा फील जो है मुझे नहीं आ रहा। यहाँ से देख लेते हैं। और मेन होता है क्राउन एरिया जो कि है यहाँ पे। सो एक बार यहाँ मैं चाहूँगा क्लोजअप हो जाए और ये जो लुक है वो आप लोगों को दिख जाए, क्योंकि क्राउन पे मेरे बाल मोस्टली नहीं लगे थे और डॉक्टर सेड कि मेरे वहाँ पे हेयर्स थे, रूट्स थी, तो हमने मिनॉक्सिडिल से ही जो रूट्स हैं उनको वापस एक्टिव करा है और कितना भरा हुआ दिख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं भाई हेयर ट्रांसप्लांट की। सो हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं पहले वाली वीडियोस में आप लोगों को बता रहा था। जैसे मुझे पेन था, मुझे इचिंग की प्रॉब्लम रहती थी, बट आफ्टर लाइक अब जो 6 महीने मेरे कंप्लीट हो गए, पिछले 15-20 दिनों से मेरी जो दर्द थी जो मेरे को ऐसे दबाने पे होती थी वो मेरी भाई खत्म हो चुकी है। अब मुझे दर्द नहीं होती है। सो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे वो लगा। दूसरी चीज भाई, तुम्हारे भाई का जो शेडिंग फेज था वो 4 महीने 5 मतलब मेरा तो वैसे शेडिंग फेज बहुत ही कम आया, क्योंकि उस हिसाब से 6 महीने में मेरा जो रिजल्ट है वो सही आ गया। बट अभी भी बाल जो हैं वो अगर मैं बात करूं तो मैं डेली हेड वॉश करता हूं। मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको डैंड्रफ नहीं रखना है, क्योंकि डैंड्रफ दैट लीड्स टू फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो फिर दैट विल लीड टू हेयर फॉल, और हेयर फॉल अगर हो गया तो फिर से वापस आप गंजे होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये बेसिकली केयर करना ये आपके अपने हाथ में होता है। सो मैं हर रोज बेबी शैम्पूज कोई भी, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से होते हैं और उस पर कुछ नहीं होता, तो मैं रोज हेड वॉश कर लेता हूँ। एंड मैं हफ्ते में 2 दिन जो है वो कीटनाजोल शैम्पू या कुछ एक आधा शैम्पू है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया, तो वो वाला शैम्पू मैं यूज करता हूँ जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। सो इस वजह से मेरे जो बाल हैं वो तकरीबन 8-10 बाल के करीब जो है वो हेड वॉश करते हुए टूट जाते हैं और वो मुझे दिखते हैं। तो यार मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो गाइस, आपने मेरी कंडीशन देखी, मैंने आपको एक बारी पूरा गीला करके दिखाया कि गीले करके मेरा जो स्कैल्प है वो उसकी क्या पोजीशन चल रही है। देन मैंने सूखे वाले बाल दिखाए, जब मेरे सूखे बाल करके मैंने कंघी मारी तो उसके बाद मेरी पोजीशन क्या चल रही है वो आप लोगों ने देखा। बाकी फ्रंट से यहाँ सामने इतनी ज्यादा लाइट चल रही है, एक तरफ हमारी 60 वॉट की लाइट चल रही है, एक तरफ हमारी 40 वॉट की लाइट चल रही है, तो 100 वॉट सीधा मेरे पे पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो गंजापन है वो आपको कहीं से भी नहीं दिखने वाला। सो अगर मेरा रिजल्ट इतना भी रहता है तो आई एम रियली हैप्पी। मुझे फ्रैंकली बोलूं तो मुझे अगर इतना भी रिजल्ट आएगा ना तो आई एम रियली सेटिस्फाइड। बट यहां पे हम बट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बाल हैं अगर हम उनके बीच में हाथ मारते हैं तो हमें काफी ज्यादा जो हेयर्स हैं वो अभी चुभ रहे हैं। सो चुभने का मतलब होता है जब भी आप बाल काटते हैं तो आपने नोटिस करा होगा वो जो बाल हैं वो चुभते हैं, सो वो अभी उग रहे होते हैं। सो दैट मीन्स अभी जो हमारे हेयर्स हैं वो काफी ज्यादा उग रहे हैं, जो कि अगर मैं बात करूं तो यार इस हेयर कंडीशन के हिसाब से ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 25 to 30% मुझे लगता है मेरे बाल स्कैल्प से अभी उग रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 8वें या 9वें महीने तक इससे और ज्यादा बेटर रिजल्ट जो है वो हमें देखने वाला है। बाकी यार अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हेयर ट्रांसप्लांट एक मिराज की तरह है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब ज्यादा धूप पड़ रही होती है, हम सड़क पे गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो वो एक मिराज होता है, वो एक आंखों का धोखा होता है। तो यहाँ पे भी हमारे जो बाल हैं वो उस तरीके से लगाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्कैल्प है वो कवर हो जाए। बट आपको वो वाली सिचुएशन नहीं मिलने वाली है जो आप पहले बचपन में आप एक्सपेक्ट
कर रहे थे। जैसे हमारे बचपन में हेयर्स थे, उसमें क्या था कि हमारे सर पे ऑलमोस्ट 30,000 से 40,000 के बीच में बाल थे, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरे ग्राफ्स इतने लगे 5,726 ग्राफ्स लगे। अगर मैं इंटू 3 भी करूं, एक ग्राफ के अंदर 3 बाल भी करूं, जो कि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2 वाले 3 वाले और 5 वाले तो गिनती के भाई 15 ही बाल थे, बाकी 2 वाले 3 वाले थे और 1 वाले भी बाल थे। सो 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो गिनती के अगर हम करें तो 16,000 बाल निकलते हैं। तो पहले हमारे 30,000 बाल थे और उसको कवर करने के लिए हमें 16,000 बाल दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि 16,000 बाल पे आपको जो वो एक बचपन वाली लुक है वो नहीं मिलने वाली। बट अगर ऐसा भी रहता है, पूरा स्कैल्प दिखता नहीं है, आपको गंजापन नहीं दिखता, आपका स्कैल्प कवर हो जाता है, देन मेरे हिसाब से यू आर गुड टू गो। सो आई होप आपको जो हमारा रिजल्ट है वो समझ आया। कैसा लग रहा है रिजल्ट नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।